सर्वे सेवा मानलता जीवा। आज सिवनी की इस पावन धरा को अंशु शाह मरकाम का सादर सेवा जोहार। साथ ही आज के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे, डोर टू डोर कैंपेन करके हमारे सिवनी जिले की शान हीरा सूखा प्रधान महासंघ के समस्त कार्यकर्ता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और उनके साथ जितने भी साथी जो दिन रात मेहनत करके इस समाज को एक सुई में पिरोते हुए एक माला तैयार कर रहे हैं, समाज के सम्मान का संघर्ष निर्माण कर रहे हैं, उनको सादर मैं सेवा जोहार यहाँ से अर्पित करता हूँ। उनके चरणों में सादर सेवा जोहार समर्पित करता हूँ। चूँकि ऐसा कहा गया है, फिर से मैं उसी बात को कहूँगा, गंभीर विषय के लिए कक्षा का अंतिम पीरियड योग्य नहीं होता, परंतु पहले बुजुर्गों का सम्मान और उसके बाद युवाओं की शान हमारे समाज की प्रथा रही है। उसी प्रथा के चलते सर्वप्रथम बुजुर्गों ने यहाँ पर अपने विचारों को व्यक्त किया और इस समाज के संघर्ष की लड़ाई की एक पूरी चलचित्र के रूप में यहाँ पर सारी व्याख्याओं को यहाँ पे आपके समक्ष रखा। जैसे कि मैं निरंतर 10 से 11 राज्यों में दौरा करता हूँ, प्रधान समाज के प्रतिनिधि होने के नाते मेरा निरंतर दायित्व है कि मैं अपने बड़े बुजुर्गों के बनाए हुए रास्ते पर अपने समाज के सम्मान की एक बिसात को मैं तैयार कर सकूं और उसी मार्ग में अपने समाज के युवाओं के सम्मान के रास्ते को निर्मित करके अपने समाज के नव पीढ़ी के निर्माण के लिए व्यवस्थाओं का निर्माण कर सकूं। चूंकि मैं जब सामाजिक अध्ययन का अध्ययन कर रहा था, उस दौरान मैंने एक बात पढ़ी, मनुष्य की उत्पत्ति का उद्देश्य नई पीढ़ी का सृजन करना है। मतलब कि आप समाज की तरफ जब देखते हैं, आपका समाज एक सम्मानित समाज तब हो पाएगा जब आपके अंदर नई पीढ़ी के सृजन की एक विचार आपके दिमाग के भीतर उत्पन्न हो। मेरा कहने का मतलब है कि एक ऐसा समाज, प्रधान समाज, पानाल समाज, जिस समाज को प्रीस्ट ऑफ गोंड्स का दर्जा प्राप्त है, मतलब कि आदिवासियों के जो पुजारी है, गोंडवाना लैंड के जो पुजारी हैं, वो कौन है? वो पुजारी प्रधान समाज के लोग हैं। परंतु मतलब कि मेरे पुरखे ही इन पूरे देश भर के आदिवासियों के पुजारी हुआ करते थे। परंतु जिन विदेशी आक्रांताओं ने हमारी भूमि पर गोचर किया, हमारी भूमि में गोचर करने के उपरांत उन्होंने सर्वप्रथम हमसे हमारी संस्कृति से दूर करने का पूरा प्रपंच तैयार किया। उसके उपरांत क्या हुआ कि जिस सम्मान से हर घर से प्रधान को सम्मान प्राप्त होता था, हर आदिवासी के घर से प्रधान को वैचारिक रूप से, वैचारिक गुरु के रूप से सम्मान प्राप्त होता था, उसकी आने वाली पीढ़ी एक ऐसे संक्रमण का शिकार हो गई कि वो आत्मसंशय के दौर पर सम्मान की जिंदगी को, स्थान को छोड़कर सिर्फ नौकर बन के रह गई। ये विडंबना की बात है, सोचने की बात है। आज जब मैं देखता हूं जिन लोगों से हमारा संघर्ष सामाजिक रूप से चलता आया है, उन लोगों ने जब हमारे 5वीं अनुसूची क्षेत्र, जहां के हम पुजारी हैं, जहां के हम मार्गदर्शक हैं, जहां के हम पथ प्रदर्शक हैं, उस क्षेत्र पे जब देखता हूं तो पता चलता है क्या कि वो आए और उन्होंने सबसे पहले पाठशाला बनाई, उसके बाद व्यायामशाला बनाई, उसके बाद उन्होंने धर्मशाला बनाई। और हमारा समाज, जिसके पास, जिस हम समाज की बात करते हैं, जिस पुनेन की बात करते हैं, अगर गोंडवाना के 52 गढ़ थे तो 57 परगना भी प्रधानों के संचालन से चला करते थे। और वो परगना मतलब शिक्षा का केंद्र, वो परगना मतलब कचहरियां, वो परगना मतलब प्रधानों की शान, वो परगना मतलब जिनके आंकड़े भी 5 गुना ज्यादा है या 5 संख्या में ज्यादा है, वो पंच तत्व जो हमारे पास ज्यादा हुआ करते थे। हम लोग कहीं ना कहीं
जिसका संचालन प्राचीन काल से करते आए हैं, उसके संचालन के अपनी पीढ़ी का निर्माण कर नहीं पाए। क्या हमारे युवा आज की डेट पे, हम पूछते हैं, क्या पाठशाला बना पा रहे हैं? क्या वो अपनी स्वयं की पाठशालाओं का निर्माण कर पा रहे हैं? हम पूछते हैं, क्या हमारे युवा अपनी स्वयं की व्यायामशालाओं का निर्माण कर पा रहे हैं? क्या हमारे युवा आज की डेट पे, क्या हमारी अपनी धर्मशालाओं का निर्माण कर पा रहे हैं? नहीं। यह सबसे बड़ा सोचने का विषय है। आज मैं अपील करूंगा, मैं बहुत गौरव करता हूं, हमारा जब अभी जिस संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय प्रधान जनजाति उत्थान संगठन। परंतु उस संगठन के गठन से पहले पूरे लॉकडाउन में जब सब लोग कह रहे थे कि दुनिया खत्म होने वाली है, हमने कहे कि एक प्रयास करेंगे, खत्म होती इस दुनिया में हम पानल पारसी पेंठाना का निर्माण करेंगे। ये विचार हम लेके निकले थे। और जिस कछारगढ़ की धरा पे ऐसा कह दिया गया था कि प्रधानों की यहाँ पे एंट्री नहीं होगी, केपी दादा वहां पर पहुंचे, उन्होंने बताया कि प्रधान समाज किस प्रकार से सामाजिक नेतृत्व का पुरोधा रहा है, हीरा सूगा की विचारधारा कितनी जरूरी रही है, और उसके उपरांत दादा के निर्देशों का पालन करते हुए पहली बार कछारगढ़ की उस धरा पे प्रधान समाज के हम नवयुवकों में, और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे युवा लोग थे, हम सब ने पानाल पारसी पेंठाना मतलब प्रधानों का सम्मान पहली बार वहां पे लिखित रूप से कछारगढ़ की जत्रा पे स्थापित किया। मेरे भाई, ये सोचने की बात है। क्यों? आज जिन्होंने गोंड गोंडी गोंडवाना की बात करते हैं, अगर गोंड के घर के नेंगी कौन होगा बताइए? पानल। गोंड के घर का नेंगी कौन होगा? पानल, ना कि ब्राह्मण। आज मैं कहता हूं कि उसके बाद जो गोंडी भाषा की बात करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं, मैंने 8वीं अनुसूची पे गोंडी भाषा को मिलाने के लिए राज्यसभा सांसद महोदया जी को निरंतर पत्र लिखा, और उस समय मैं दूसरे संगठन का संचालक था। उस समय मैंने निरंतर आवाज उठाई कि गोंडी भाषा को स्टैंडर्डाइज किया जाए। उन्होंने मेरे से एक ही सवाल किया कि इसका सांस्कृतिक रूप क्या है, इसका सांस्कृतिक स्वरूप क्या है? तो दादा के बाद दादा ने हमें बताया कि जो गोंडी भाषा है उसका सांस्कृतिक स्वरूप पारसी है। तो मैंने बोला दादा कि जो पारसी भाषा है वो हमारे बरघाट क्षेत्र पे गोंडी नहीं बोलते, हमारे सिवनी के लोग तो पारसी बोला करते हैं। तब पता चला कि जो पारसी भाषा है वो असल में किसकी भाषा है? वो प्रधानों की भाषा है। उसके बाद उत्पत्ति गोंडी की हुई। उसके उपरांत जब हमने बोले कि गोंडवाना की पहचान कैसे होगी, तो वो कहते हैं कि गोंडवाना की पहचान कैसे होगी? गोंडवाना की पहचान गांव-गांव में बने हुए पेंठाना से होगी। अगर गांव-गांव में पेंठाना बने हुए हैं तो उसका नेंगी कौन होना चाहिए? जब लोग गए थे गोंडी धर्म का धर्म कोड चाहिए बोलकर, तो उन्होंने कहा कि गजेटियर में कहीं लिखा है कि भूमिका आपका प्रीस्ट होता है, तो बताइए। तो गजेटियर में पता चला कि गोंडी धर्म का प्रीस्ट कौन होता है? कौन होता है बताइए? प्रधान होता है। प्रधान ही गोंडी धर्म का प्रीस्ट है। मतलब सीधा यहां पर यह है कि जो हम आदिवासियों को अन्य संस्कृति की तरफ ले जाकर गुमराह आर्थिक रूप से, गुमराह मानसिक रूप से, गुमराह सामाजिक रूप से और पथभ्रष्ट पारिवारिक रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं, उन विदेशी आक्रांताओं ने सबसे पहले खत्म किया है, तो प्रधानों को खत्म किया है। अगर दुनिया भर के आदिवासियों को बचाना है, अगर दुनिया भर की संस्कृति को संरक्षित करना है, तो आपको प्रधान समाज के भीतर ऐसे नवयुवकों का निर्माण करना होगा जो भले पेशे से बेरोजगार हैं, परंतु उनके अंदर आज भी अपने समाज के प्रति स्वाभिमान और क्रांति की अलख जिंदा है, और उसका आप निर्माण आज से प्रारंभ करें। आज ये चिंता का विषय है और सोचने का विषय है कि आज जिन विदेशी आक्रांताओं का मैं यहां पे बिना नाम लिए जिक्र करता हूं, उन विदेशी आक्रांताओं के घर पे वो बचपन से अपने बच्चों को अपने नेंग सेंग दस्तूर सिखाते हैं, परंतु हम लोग क्या करते हैं? हम बाहरी आक्रांताओं के अनुसरण में चले जाते हैं, चाहे राजनीतिक कारण से हो, चाहे किसी कारण से हो, क्योंकि इन्होंने एक ट्रैप किया। ये पूंजीवादी व्यवस्था का एक ट्रैप है, हमारे समाज को खत्म करने का ट्रैप है। तो उसमें ट्रैप क्या है? इन्होंने दहेज प्रथा के माध्यम से क्या किया कि जितनी भी महिलाएं विवाह होके जाएंगी उनको ये टीवी देने का प्रथा इन्होंने चालू किया, ताकि विज्ञापन की दुनिया इनके घर में घुसे और इनको मानसिक रूप से विकृत करते हुए हर घर में दहेज पहुंचे। ऐसी सोच के माध्यम से ये पैसा कमाने वाले लोग हमारे प्रधान समाज को पथभ्रष्ट कर दिए। मर्मिंग हुई
मॉर्निंग के साथ उन्होंने दहेज लाया, दहेज में टीवी लाया, और टीवी में सुबह से लेकर शाम तक क्या चल रहा था? सुबह से लेकर शाम तक विदेशी आक्रांताओं का माइंडसेट चल रहा था, और हमने हमारी संस्कृति को खो दिया। आज चूंकि समय कम है, मैं यहां पे एक सीमित बात कहूंगा कि आज यदि मैं एक विशेष अनुरोध करता हूं, विशेष अनुरोध इस प्रकार है कि यहां से प्रण लेके जाइए। जो लोग मुझे वीडियो के माध्यम से देख रहे हो, जो लोग मुझे आज यहां प्रांगण में जिनके कान खुले हैं, कान के जो लोग मजबूत हैं, जिन तक मेरी आवाज जा रही है, मैं उनसे विनती करता हूं कि अब हमारे बड़े बुजुर्गों ने 2011-12 से यहां तक लाके पूरा हमारे समाज के सम्मान का मंच तैयार किया है। आगामी समय पे अगर युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित कराना है तो युवाओं को, जिन लोगों की खासकर शादियां नहीं हुई है, उन लोगों को जिम्मेदारी उठाना चाहिए और अपने बड़े बुजुर्गों को दिन रात मेहनत कराने से अच्छा आप लोग, युवा लोग आगे आइए और इस आयोजन को यहां पे संपादित कीजिए। तब जाके हमारा समाज की नई पीढ़ी हमारे सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान की तरफ बढ़ पाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ विचारकों ने कहा है कि नालायक संतान के पिता को सम्मान नहीं मिलता। हम लोग आजकल सम्मान कहां कागजों में ढूंढ रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग जिंदा कैसे रहोगे, ये सवाल आप सोच के जाइए, क्योंकि आने वाले समय पे हर चीज प्राइवेटाइज हो गई है। आज हमारे बीच पे अतुल कोलापे भाई यहां पर मौजूद है। अतुल कोलापे जी तक मेरी आवाज जारी होगी तो शायद आप लोग जान जाइए। वो इंसान आज की डेट में हमारे प्रधान समाज का, आने वाले समय का यहां का अडानी अंबानी बन चुका है। वो इंसान निरंतर कहां पर भी हो प्रॉपर्टी ले लेकर हमारे समाज के लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा है। अगर हो सके तो उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज एक और बात मैं यहां पे कहूंगा कि राष्ट्रीय प्रधान जनजाति उत्थान संगठन हमारे नेतृत्व पे जो काम किया, हम जब सदस्यता किए तो हमारे वहां धनौरा से आए हुए जितने भी हमारे सगा साथी हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, चूंकि मेरा बचपन धनौरा में बीता है, उन्होंने जब मुझे बताया कि प्रधान समाज के व्यक्तियों के साथ अगर गलत हो जाए, उनके साथ कोई ऐसी घटना हो जाए जिसपे उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े तो क्या किया जाए, तो प्रधान समाज की वहां पर एक टुकड़ी तैयार की गई है जिसमें से 2 से 3 हजार लोगों ने सदस्यता ले रखी है। और प्रधान समाज पे अगर कोई आंच भी आएगी या प्रधान समाज के व्यक्ति पे कोई भी शिकायत आएगी तो धनौरा का पूरा प्रधान समाज मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। उनके लिए भी जोरदार तालियां यहां से हो जाए। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जबलपुर में निरंतर सिहोरा क्षेत्र पर भी दौरा किया। मैंने वहां के लोगों को बोला कि आपको किस विचार की तरफ जाना है। हमको किसी विचार की तरफ जाने से पहले तय करना है कि हमारा विचार सिर्फ हीरा सूखा का विचार रहेगा। हम हीरा सूखा के विचार पे चलेंगे, उसके साथ साथ हम पहंदी पारिक पर लिंगों के अनुसरण में भी चलेंगे और रायतार जंगों के अनुसरण में चलेंगे, क्योंकि ये हमारे हीरा सूखा के शिष्य हुआ करते थे। और इसी के साथ मेरे पास यहाँ पे आदेश आ चुका है। मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को सम्मान की तरफ बढ़ना होगा। तो आइए, जितने भी युवा यहाँ पर मौजूद हैं, अगर मैं यहाँ पे एक बात और आखिरी कहना चाहता हूँ कि मुझसे अभी पूछ रहे थे कि आप कमाते क्या है। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, मेरा वीडियो चलता है, वो कंपाउंडिंग के साथ साथ मेरी ग्रोथ बढ़ते जा रही है। यूं कह सकते हैं कि मैं एक सामाजिक यूट्यूबर हूं, वहां से मेरे को अच्छे पैसे आ जाते हैं। हो सकता है कि आने वाले महीने में लाख रुपए महीने का कमाने वाला भी बन जाऊं। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा। उसी के साथ सेवा जोहार।